तो स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स क्लास 12th इंग्लिश आर्टिकल्स 2025 एग्ज़ाम के लिए जो क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से देखें। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए बहुत ही शॉर्टकट में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स आने वाले हैं और इसमें आपको 10 अंक पूरे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आर्टिकल्स गारंटीड आएंगे, बिल्कुल 100% आएंगे। इनको आप देख लें, समझ लें और इनके वीडियोज हम आप अपने चैनल में लाने वाले हैं। इनको आप समझें और ध्यान से पढ़ें। 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना होता है। ठीक है, एक आर्टिकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इनको हम बता रहे हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आपको तैयार करने हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 2025 के बोर्ड एग्जाम में कक्षा 12 के छात्र अच्छे नंबर ला सकें, 10 में से पूरे 10 अंक ला सकें। तो पहला आर्टिकल लेते हैं राइजिंग प्राइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित ही आने वाला है। ये मान लीजिए आप जितने हम आर्टिकल्स यहाँ बता रहे हैं उनमें से प्रत्येक आर्टिकल बहुत ही 100% वैल्यूएबल है। इनमें से ज़रूर 100% आपको आर्टिकल रखा हुआ मिलेगा पेपर में। तो पहला है राइजिंग प्राइसेस, यानी बढ़ती कीमतें। महंगाई बहुत बढ़ गई है, कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है, इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, किस तरह से सरकार इसको कंट्रोल करे और इसका जनमानस पर, आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो राइजिंग प्राइसेस नंबर 1 पर, ये ज्वलन समस्या बन गई बहुत महंगाई की। दूसरा है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हमारे जीवन में खेलों का क्या महत्व है। ठीक है, हमारे जीवन में खेलों की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, और हम जो है दैनिक कार्य जो है वो मन लगा के कर सकते हैं। हमें जो है दिन में कितने देर तक कहाँ और कितने बजे तक खेलना चाहिए, कितने घंटे हमको खेलना चाहिए, क्योंकि हम काम करते हैं, काम करके तनाव में होते हैं और तनाव के बाद में हमें 1 घंटा अपने शरीर के लिए भी देना पड़ता है, सुबह और शाम। सुबह मान लीजिए आप कसरत व्यायाम करते हैं, शाम को आपको जो है 1 या 1.5 घंटा जो है खेलों को देना चाहिए। तो इसका महत्व क्या है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, हमारे जीवन में, जनमानस में खेलों का महत्व क्या है, खेलों की कीमत। ठीक है, इसको हम समझें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे यानी आर्टिकल होने वाला है। इसको आप ध्यान से समझें, इसको भी पढ़ें। हम अपने वीडियोज़ में, अपने चैनल में आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इनको अपलोड करने वाले हैं। हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी टोटल बताने वाले हैं। अगला है, तीसरा नंबर है रूल ऑफ मदर इन फैमिली। माँ का रोल क्या होता है परिवार में, परिवार में माँ का रोल, माँ की भूमिका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं बिना माँ के परिवार जो है, परिवार जो है, परिवार की नींव होती है माँ, परिवार की जड़ होती है माँ। ठीक है, तो इस पर भी आप ध्यान दें। ये भी बहुत मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल होने वाला है। रोल ऑफ मदर इन फैमिली, परिवार में माँ की भूमिका। ठीक है, क्योंकि बिना माँ के कोई परिवार टिक ही नहीं सकता है। तो माँ की भूमिका, माँ ही अहम होती है और माँ ही सबकी जन्मदाता होती है। तो इसको भी आप ध्यान से देखें, इसको भी पढ़ें और मैं बताऊंगा कैसे इसको लिखा जाएगा अगली वीडियोज में। अगला है 4 नंबर, क्लीन एंड ग्रीन इंडिया मिशन। क्लीन माने स्वच्छ एंड ग्रीन माने हरित भारत मिशन, स्वच्छ और हरित भारत मिशन। ठीक है, सफाई अभियान कार्यक्रम चलाए गए, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बहुत गंदगी की समस्या, प्रदूषण की समस्या, बहुत बड़ी समस्याएं जो भारत के सामने उभर करके आई हैं। तो इस पर भी आप ध्यान दें। यह भी एक ज्वलंत समस्या, बर्निंग प्रॉब्लम बन करके आई है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। निश्चित ही जो है ये एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया टुडे। 5वां नंबर है पोजीशन माने स्थिति, अब वुमेन माने महिलाओं की, इन इंडिया माने भारत में टुडे। आज भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, किस जगह पर महिलाएं हैं, महिलाओं को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या प्रोटेक्शन के मामले में, पढ़ाई के मामले में या रोजगार के मामले में, किस तरह से। तो ये इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के बारे में। सुरक्षा की समस्या है, पढ़ाई की समस्या है। ठीक है, समाज उनको कितना, कैसा स्थान मिलना चाहिए, कैसा नहीं मिलना चाहिए। तो सरकार क्या उनको दे पा रही है या हमारे भारत में क्या उनको वह जगह मिल पा रही है जो उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, इस पर भी निबंध आ सकता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे के सारे जो जितने हम लाए हैं यहाँ पर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप जो है आप देखेंगे कम से कम 3 जो आएंगे, 2-3 आपके ऑप्शनल आएंगे। इनमें से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रखा हुआ मिलेगा। आप निश्चित मानिए, 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। अगर इनको आपने तैयार कर लिया तो आपके जो है 10 अंक पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है, 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है। अगला है 6 नंबर, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। प्रॉब्लम माने समस्या, आप माने कि अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी, बेरोजगारी की समस्या।
सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं उनमें से एक है बेरोजगारी समस्या। बेरोजगारी समस्या हमारे भारत में उभर कर के आई है, ठीक है, क्योंकि जो है लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार आबादी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, सारी समस्याएं, उनमें से एक समस्या ये बेरोजगारी समस्या। बेरोजगारी समस्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, रोजगार उतने उत्पन्न हो नहीं पा रहे हैं। सभी लोगों को जो है सरकारी जॉब चाहिए, सरकारी रोजगार चाहिए, तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या उभर करके आई है और इसको सरकार को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे इसको जो है सॉल्व करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो इसके बारे में भी, ये भी बर्निंग प्रॉब्लम है भारत में इसमें, तो इसको भी आप कम ना समझें और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। निश्चित ही आपको रखा हुआ मिलेगा इनमें से। आप जो है मैंने जो आपको बताने जा रही है 1 से लेकर 7 तक जो बताने जा रहे हैं हम आपको ये आर्टिकल्स, इनमें से ज़रूर आपको जो है 2 आर्टिकल्स वो रखे मिलेंगे। आपको 10 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे अगर ये आप वीडियो पूरा देखते हैं। इस वीडियो को पूरा देख लें, इसमें से आपको 10 नंबर, इस 5 मिनट की वीडियो में आपको 10 नंबर ज़रूर मिलने वाले हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगला है 7वां, इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया। भारत में नदियों का महत्व, नदियों का क्या महत्व है, ठीक है, भारत में नदियों का क्या महत्व। नदियाँ भारत की जो है जीवन रेखा कही जाती है। बिना नदियों के कुछ संभव ही नहीं है, ठीक है। नदियाँ गंदी हो गई, कल कारखाने, ठीक है, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्रीज उनके किनारे बसाई गई, उनके किनारे लगाई गई हैं और जो है उनसे निकलता हुआ कचरा, ठीक है, इनके जल को, इनके पानी को दूषित करता है, तो बहुत ही प्रदूषण फैल गया है, ठीक है। और हम इनके इस महत्व को समझ नहीं रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी ज्वलन समस्या है नदियों में। नदियों का क्या स्थान, हम नदियों के प्रति कितने सजग हैं। जैसा कि अभी कुंभ चल रहा है, तो कुंभ के समय में गंगा जी के किनारे अभी कुंभ मेला लगा हुआ है 1 डेढ़ 2 महीने के लिए। तो नदियों के बारे में हम कितने सजग हैं, हमारे लिए उनकी क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, इस पर भी जो है बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है। इनमें से जो मैंने 7 बताया आपको, राइजिंग प्राइसेस, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, रोल ऑफ मदर इन फैमिली, क्लीन एंड ग्रीन इंडिया मिशन, पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया टुडे, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया। ये 7 में से आपको एग्ज़ाम में आपको इनमें से कोई ना कोई 1 से लेकर 7 तक कुछ ना कुछ आपको रखा हुआ मिलेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे बाहर एग्ज़ाम में कोई नहीं पूछा जाएगा। इसको आप तैयार कर लें, इनको आप तैयार कर लें तो जो है आपको 10 नंबर इस सेक्शन में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। जहाँ तक की सवाल है आर्टिकल राइटिंग का कच्चा बारह के स्टूडेंट्स के लिए 2025 में जो इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है उसमें जो आपको ये आर्टिकल रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। ये जो आर्टिकल्स हैं इनके बारे में हम डिटेल में बताएंगे और इनके बारे में हम डे बाय डे 1 बाय 1 करके जो है वीडियो बनाते जाएंगे और एक एक आर्टिकल आपको विस्तार से समझाएंगे, लगभग 100 या 150 शब्दों में। पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद आपको उसका हिंदी में रूपांतर करके बताएंगे, ट्रांसलेट करके बताएंगे, ठीक है। और वो भी 100 से 150 शब्दों में। आपको ये भी बताएंगे किस पैटर्न पर लिखना है, कितना लिखना है, जिससे आपको 10 में से 10 पूरे नंबर मिल सके, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पूरा देखा करिए, ठीक है, क्योंकि जो आधे अधूरे ज्ञान से आपको जो कुछ मिलने वाला नहीं है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का वीडियो है, इसको आप ज़रूर देखें और इसको समझें और मनन करें और आने वाले वीडियोज़ में हम सारे आर्टिकल्स आपको बताने वाले डिटेल में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।